मैं राजा और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। साथियों, आज हमारे साथ राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राम सुरेश वर्मा जी जुड़े हैं। हम इनसे आज किसानों की बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएँ हैं, देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, इन्हीं सब मुद्दों में आज चर्चा करेंगे। सर, लगातार देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों की बड़ी-बड़ी समस्या है और नरेंद्र मोदी जी ने बोले थे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं 2014 के चुनाव में, 19 के चुनाव में कि हम किसानों का रोज़गार बढ़ाएँगे, उनको डबल रोज़गार देंगे और अभी हाल ही में 22 में चुनाव है, ये 24 में चुनाव है और ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको आप किस प्रकार देखते हैं? हाँ, पहले तो आपके एमएन टीवी को आज इस आज के दिन बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अ, जितने भी देश के श्रोता मेरा सर्वरशील किसान परिवार एमएन टीवी के माध्यम से हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो ये जो प्रधानमंत्री जी ने शगुफ़ा दिया था, 2014 के पहले किसानों की आमदनी 2 गुना करने के लिए किसानों का हक अधिकार देने की बात किए थे और स्लोगन बहुत अच्छे-अच्छे पूरे देश के किसानों के दीवालों पर, बाज़ारों में, गली-कूचों में लिखा गया था, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार तो ज़रूर ईवीएम के बदौलत आ गई है, लेकिन किसानों के वही ढाक के 3 पात ही है, ना तो किसानों के दिन अच्छे आए, ना तो किसानों की आमदनी 2 गुना हुआ, बल्कि किसानों का जो समस्या 2014 के पहले था, वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जा रही है। 2014 के पहले जो सेंट्रल की गवर्नमेंट थी और जो वर्तमान में सेंट्रल की गवर्नमेंट है, ये दोनों एक ही चट्टे-बट्टे के हैं। कांग्रेस ने किसानों को यूपीए की गवर्नमेंट ने किसानों को स्लो गति से यानी धीमी गति से मारा है। आज जो एनडीए की गवर्नमेंट जो आरएसएस का मुख्य हेडक्वार्टर नागपुर है, वहां से दिल्ली की सरकार चल रही है। ये डायनामिक सिस्टम से तीव्र गति से मार रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, ये जुमलेबाजी ही निकला और इसका एक ही मेन कारण है जो किसानों का ये समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। आजाद भारत के 74 वर्ष में आज देश में आजादी का जश्न लोग मना रहे हैं, लेकिन आज किसान दुखी है, किसान का परिवार दुखी है, इसका बेटा बेटी भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया है। तो इतना बड़ा जो सामूहिक नरसंहार देश में किसानों का करवा रहे हैं ये केंद्र की सरकार, पक्ष विपक्ष की सरकार, यूपीए एनडीए की मिली-जुली जो सरकार चल रही है, ईवीएम की सरकार है। ईवीएम की वजह से ये समस्या है और जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक कोई किसान का समस्या का समाधान नहीं होगा। लाख ये लोग जुमलेबाजी करें, अपने घोषणा पत्र में दें, लेकिन समाधान नहीं हो सकता। सर, जैसे कि आपने अभी ईवीएम की बात करे, भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा चुनाव आयोग घेरने का बात चल रही है, तो क्या किसान मोर्चा भी इस आंदोलन में शामिल होगा? वैसे 15 जनवरी 2020 से ईवीएम मशीन के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे और आज तक ही सड़क पर है और भारत मुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय सदर जी का मैं सैल्यूट करता हूं कि भारत मुक्त मोर्चा नाम का जो संगठन चलाते हैं उसके माध्यम से इन्होंने जो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत के वोटरों के वोट का अधिकार बचाने के लिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है अधिकार, राजा बनने का अधिकार, राजा बनाने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार। इसमें 108 वर्ष का जो आंदोलन शामिल है, उस आंदोलन के बदौलत जो ये देश के सर्वशील कमेरा किसान परिवारों को और इनसे संबंध रखने वाले हमारे जितने समविचारी लोग हैं, जो 96% पीड़ित शोषित लोग उपेक्षित है, इनको राजा बनने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। वोट का अधिकार छीनने का एक ही
ईवीएम मशीन प्रमुख कारण है, जिसको लेकर के ये इतना बड़ा आंदोलन भारत में छिड़ गया है जो दुनिया में जग जाहिर हो गया है। लेकिन ये भारत की जो ये गोदी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, 38 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो अडानी अंबानी की रखेल हो चुकी है, और अडानी अंबानी के सहारों पर ईवीएम के, अडानी अंबानी के मदद से ईवीएम से चुनी हुई सरकार के कब्जे में ये चुनाव आयोग आ चुका है। चुनाव आयोग भाजपा, मोदी और मोहन भागवत के पॉकेट का बन गया है। ये निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा, जिसका जिक्र बार बार बावन में श्रम साहब कर रहे हैं। आज बावन में श्रम साहब को सल्यूट करता हूं कि आपने जो ये आंदोलन छेड़ा है 20 जनवरी 2014 से, वो बहुत रंग लाया है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा वैसे 11 नवंबर 2019 से किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा चलाया, और भारत मुक्त मोर्चा के सदर भवन में राम साहब ने 6 जून 2019 को जम्मू कश्मीर से ये छत्रपति साहू जी महाराज के जन्म दिवस से ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा चलाया। ये भवन में राम साहब के नेतृत्व में जो ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा जम्मू कश्मीर से 16 मार्च तक दक्षिणी भारत में वो आंध्रा के करीब पहुंचा था। ये कोरोना ला करके रोकने का काम ये जालिम सरकारों ने किया है, और हमारा किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा 20 मार्च 2020 को ये हापुड़ से हमें उसकी वजह से स्थगित करना पड़ा था। तो ये ईवीएम का जो आंदोलन मुहिम में राम साहब ने कंटिन्यूअस छोड़ा, रोड से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, आज वो रंग लाया है। आज तो मेश्राम साहब के पक्ष में सारे देश के जो बहुजन है, मूल निवासी है, ये लोग सड़कों पर, चाहे वो विद्वान अधिवक्ता हो, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हो, ये पढ़े लिखे नौजवान हो, बेरोजगार हो, जिनका हक अधिकार छीना जा रहा हो, सारे लोग आज ईवीएम की लड़ाई के लिए मौन मेश्राम साहब के द्वारा घोषित 31 जनवरी 2024 का जो चुनाव आयोग कार्यालय पर जा रहा है, उसका राष्ट्रीय किसान मोर्चा का मैं राष्ट्रीय सदर होने के नाते उनका खुला समर्थन दे रहा हूं। और हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, हाय लाखों लाखों किसान वहां हमारे आने की प्रबल संभावना है, जबकि ये रेल मंत्रालय इनके कब्जे में है। ये प्रधानमंत्री ने रेल रोकने का काम पूरे देश में रेल उस दिन के लिए ये बंद करने का काम किया है, और घिनौना काम कर रहे हैं। 144 ये जो गैड़ा राम है, ये जो केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं, ये भी इनकी पुलिस अप्रबल होकर के 144 लगा रही है। आर्टिकल 19 ये जो अनुच्छेद 19 है, ये फंडामेंटल राइट है, इसमें संशोधन करने का अधिकार इन लोगों को नहीं है। 144 19 के आगे, ये अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 के आगे बौना होगा, और रेलन आ रही है। और हमारा तो ऐसे राष्ट्रीय किसान मोर्चा का जो राष्ट्रीय अधिवेशन दूसरा हुआ, ये यवतमाल में उमरखेड़ नाम का एक तहसील तालुका है, वहां हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में लोगों ने कहा 24 तक बेहतर होगा, अच्छा होगा, चुनाव आयोग को सद्बुद्धि आवे, भारत सरकार को आवे, सुप्रीम कोर्ट को सद्बुद्धि आ जाए, ईवीएम मशीन हटा ले। अन्यथा हमारा राष्ट्रीय किसान मोर्चा के किसानों ने, देश के हमारे सच्चे सपूत पदाधिकारियों ने घोषणा किया है, अगर नहीं हटाते हैं तो 2024 के लोकसभा के चुनाव के दिन हर बूथों पर 15 लाख बूथ बनाने वाले, अभी ये बना रहे हैं, 15 लाख बूथों पर ईवीएम मशीन तोड़वा देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वैसे 52 में राम साहब के इस आंदोलन से मुझे लगता है कि ये वापस लेना ही पड़ेगा। सर, एक तरफ राष्ट्रीय किसान मोर्चा ईवीएम भांडाफोड़ यात्रा चला रहा है, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो गांव-गांव जाके ईवीएम के प्रति लोगों का रुचि जगा रहा है, कैंपिंग कर रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? अरे ईवीएम माता इनकी, इन सबके लिए ये 3.5% जालिम शोषकों के लिए ईवीएम माता, इनकी जो पहली माता गाय माता है, दूसरी माता हो सकती है गंगा माता हो, तीसरी इनकी सीता माता हो,
जमुना माता हो, इनकी भारत माता हो, इन सब माताओं से बड़ी माता इनकी ईवीएम माता है। तो ईवीएम माता को साफ सुथरा साबित करने में ये चुनाव आयोग मिथ्या प्रचार करवा रहा है, जबकि 3 सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं। 8 अक्टूबर 2013, 24 अप्रैल 2017, अप्रैल 2019 में 21 दलों के लोग कांग्रेस ने लाया, बीजेपी ने लाया, कम्युनिस्टियों ने मिलजुल करके कांग्रेस बीजेपी कम्युनिस्टियों के द्वारा सीपीआई सीपीएम के द्वारा लाया गया है। तो ये लाने वाले भी लास्ट में गए थे सुप्रीम कोर्ट। पहला तो याची भाजपा के ही थे, ये सुब्रमण्यम स्वामी, दूसरा याची शेरे दिल वामन मेश्राम साहब, जो भारत मुक्ति मोर्चा के भारत के आली है, सदर है। इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुकर गया। ये चुनाव आयोग हद पार कर दिया, लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए उतारू हो गया, तब हो गए। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने वही 8 अक्टूबर 2013 का मानते हुए वीवीपैट लगाने के लिए 19वें आदेश दिया। उस आदेश का फॉलो करते हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो ईवीएम से नाजायज चुने हुए, ये वाराणसी से, हमारी यूपी वाराणसी के ये लोकसभा सदस्य है, ये नाजायज पैदाइश ईवीएम के हैं और ये जो है ये पॉकेट में रख लिए हैं। तो जो ईवीएम मशीन है, इनके इशारे पर पाक साफ बनाने के लिए ये तुला हुआ है। जबकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 3,568 करोड़ नियर अबाउट लगभग इतना राशि वीवीपैट जोड़ने के लिए दिया। घोटाला ईवीएम में है तो वीवीपैट घोटाला पकड़ने के लिए है, चार डालने के लिए नहीं है। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बजट क्यों दिया? देश की जनता पूछ रही है, दुनिया की जनता पूछ रही है, दुनिया से सर्वोपर नहीं है ये। अरे भारत में इन लोग भारत को ये विकासशील देश नहीं रहने दिया। कभी भारत देश दुनिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया था जीडीपी में, ये उन्नति में। आज इसे 2,40,000 करोड़ कर्ज में ढकेलने वाले यह ईवीएम मशीन का कितनों ये मिथ्या प्रचार कर ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 3 आदेश और वीवीपैट लगाने के लिए मोदी के द्वारा दिया गया 3,568 नियर अबाउट करोड़ रुपया, ये इनके गले की फांस बन गई है। ईवीएम मशीन हटेगी, ये लोग देशद्रोह का काम किए, देशद्रोह नहीं, लोकतंत्र का हत्यारा, देश का पूरे देश दुनिया का हत्यारा माना जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इनको आने वाले वक्त में सजाए मौत होगी। जो लोग इस खेल में शामिल है, वो ये देश ईवीएम मशीन को हटाने में कामयाब होगा। और मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे देश में लोग लड़ने के लिए 31 तारीख को आ रहे हैं। ये गांव-गांव में प्रचार करे, लेकिन ईवीएम मशीन जितना ही ये प्रचार प्रसार करेंगे, एक कहावत है कि दलदल में फंसा हुआ इंसान कदम ताल करेगा तो अंडरग्राउंड होगा, अच्छा है कि लौट जाए, सो जाए, तब बच सकता है। अब ये लोग जितना ही कदम ताल करेंगे, अंडरग्राउंड होते जा रहे हैं। हम लोग जो कर रहे हैं वो जायज है। लोकतंत्र में लोग को वोट का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। उनको राजा बनने का, ये राजा बनने से रोकने का इनका षड्यंत्र है। जनता जान रहा है, किसान जान रहा है, मजदूर जान रहा है, कमेर सारे लोग